उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत की जिम्मेदारी बीजेपी की कोर कमेटी ने ली है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में फैसला लिया गया कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर उपचुनाव में जीत की इबारत लिखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महासचिव संगठन को 2-2 सीटें सौंपी गयी। बीजेपी के टॉप 5 नेता खुद उपचुनाव की कमान संभालेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी, केशव, पाठक, चौधरी और धर्मपाल में सबसे चुनौतीपूर्ण सीट किसे और क्यों दी गई। बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसमें फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, मिल्कीपुर, कटहरी और सीमाऊ सीट शामिल है। सपा के 4 विधायकों के सांसद और 1 विधायक दोषी ठहराए जाने के कारण 5 सीटें खाली हुई हैं, जबकि भाजपा के कोटे से 3 विधायक सांसद बन गए हैं। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी विधायक के सांसद बनने पर और 1 निषाद पार्टी के विधायक के बीजेपी से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। इस प्रकार 5 सीटें सपा के कोटे की हैं, जबकि 5 सीटें भाजपा के साथ वाले एनडीए की। ऐसे में समझा जा सकता है कि उपचुनाव को कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी उपचुनाव की तैयारी के लिए सीएम योगी ने पहले अपने 30 मंत्रियों की अपनी कमेटी बनाई, लेकिन अब तय किया गया कि सरकार और संगठन के शीर्ष 5 नेता जिम्मेदारी संभालेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को कटहरी और मिल्कीपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मझवा, जबकि ब्रजेश पाठक को सीमाऊ और करहल सीट का प्रभार दिया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कुंदरकी और मीरापुर की जिम्मेदारी दी गई, जबकि संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद और खैर सीट की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा और अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा की जिम्मेदारी मिली। इससे पहले साल 2022 में ये दोनों सीटें सपा ने जीती थी। कटहरी से लालजी वर्मा विधायक चुने गए थे, जबकि मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद जीते थे, लेकिन अब दोनों सपा विधायक सांसद बन गए हैं। एसपी सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी सीएम योगी को सौंपी गई। मिल्कीपुर सीट के राजनीतिक स्तंभ में आने के बाद से भाजपा इन पर केवल 2 बार जीत हासिल की है, एक बार 1991 में और फिर 2017 में। 1991 में भाजपा एक बार कटहरी सीट जीतने में सफल रही। कहा जा रहा है ये दोनों सीटें योगी आदित्यनाथ ने चुनौती के तौर पर ली हैं। दरअसल फैजाबाद लोकसभा सीट भाजपा अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के बाद हार गई थी। कुछ लोगों का कहना था कि अयोध्या की हार के लिए सीधे मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया। यही वजह है कि मिल्कीपुर यानी अयोध्या विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करवा कर योगी तमाम आरोपों का जवाब देना चाहते हैं। बता दें, मिल्कीपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहाँ दलित मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। सामान्य वर्ग के साथ साथ ओबीसी मतदाता भी निर्णायक है, जबकि मुस्लिम भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसी तरह कटहरी सीट पर दलित मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम, ब्राह्मण, कुर्मी, निषाद मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं। जातीय समीकरण के लिहाज से दोनों सीटें बीजेपी के लिए काफी मुश्किल मानी जा रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि सीएम योगी बीजेपी की जीत की कहानी कैसे लिखते हैं।